माय चैनल शर्मा एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्ज़ाम के बारे में। मतलब एसएससी एग्ज़ाम कितने होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इससे कितनी जॉब, कौन सी जॉब मिलती है, किस डिपार्टमेंट में मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में किस लेवल की मिलेगी। तो हम उसी चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक चीज़ समझ लो, एसएससी एकदम एक ऑर्गेनाइज है जो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है। उसकी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको इसका एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं सारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए एसएससी देना, बहुत और गवर्नमेंट जॉब भी है जिसके एसएससी के अलावा भी मिलती है। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में करा था डिस्कस। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो अब एसएससी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये तो यार छोटी मोटी चीज़ें, कब हुआ क्या हुआ ये सब। ये देखो, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी में पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में ए, बी, सी एंड डी, ये ग्रुप होते हैं। सबसे बड़ा ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा, सबसे छोटा डी होता है। तो एसएससी आपको बी और सी और डी में पोस्ट करता है। ए में जाने के लिए आपको ए से ही बी से प्रमोट होके जाना होता है, ठीक है। सिंपल होता है। एसएससी के देखो, एसएससी का एग्ज़ाम होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। आगे हम देखेंगे क्या सिलेबस होता है, आप देखना है, ठीक है। और इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो और भी बहुत कुछ बन सकते हो आप, इससे आगे हम देखेंगे। एक होता है एसएससी का CHSL एग्ज़ाम, जो कंबाइंड हाई स्कूल लेवल एग्ज़ाम होता है। मतलब 12वीं के बाद आप इसको देख सकते हो, ये भी अच्छा ही होता है। इससे आप लोअर लेवल के डिवीज़न के क्लर्क बन सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एक होता है MTS, इससे आप प्यून बन सकते हो। एक जेई, इससे आप इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो। एक SSC GD कांस्टेबल का होता है, जिससे आप कांस्टेबल बन सकते हो, सिंपल, जिसे हम हवलदार कहते हैं, ठीक है। एक स्टेनोग्राफर होता है, जिससे स्टेनोग्राफर का मतलब होता है कि आप कोई भी कुछ डिबेट हुई तो उसमें आपको फटाफट लिखना है। इसकी जॉब प्रोफाइल भी मैंने लिखी है उसको। एक होता है SSC CPO, मतलब इससे आप पुलिस के सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो पॉपुलर, ये पहले तो एसएससी एग्ज़ाम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब है विद गुड सैलरी अलाउंस, जॉब सिक्योरिटी पूरी होती है, ठीक है। लाख से ज़्यादा एक्सपेरेंट इसको फॉर्म भरते हैं। करियर ग्रोथ भी है गवर्नमेंट सिस्टम में। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एसएससी के स्पेसिफिक एग्ज़ाम पे डिपेंड कर देगा। तो पहला हमारा आता है SSC CGL, ठीक है। SSC CGL की एलिजिबिलिटी, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी हो, BA, BCom, BSc, BTech, BCA, एनी कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी एज 1832 होनी चाहिए और जिससे आपको पोस्ट मिलेगी सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। बहुत सारी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर, आप देखो, सब इंस्पेक्टर आप CBI में बनोगे, ठीक है। इससे CBI में बनोगे आप, नहीं कि पुलिस में नहीं बनोगे, CBI में बनोगे, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसके देखो, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पहले Tier 1 एग्ज़ाम होता है, फिर Tier 2 होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है और पूरा इसमें जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट, एम्पलीट्यूड, इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो ये 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 मार्क्स के। यहाँ पे आप ना ये PDF डाउनलोड कर लेना, इसमें कट ऑफ भी होगी। कट ऑफ के बारे में हम कम डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा आप टेलीग्राम के अलावा आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 60 मिनट तक होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। फिर Tier 2 में ना ऐसा पेपर 1 होता है जिसमें कॉन्ट होती है, मैथ होती है। कॉन्ट मतलब मैथ होती है। देखो,
आप कितने भी एसएससी एग्ज़ाम दे दो, बैंकिंग एग्ज़ाम दे दो, टीचिंग एग्ज़ाम दे दो, सब में मेन जो होता है, सब में एक चीज़ मेन होती है, वो होती है रीजनिंग। अब आपको रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस अप्रोच से पढ़नी है, रीजनिंग होती क्या है सबसे मेन, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पेपर होता है कॉन्ट का, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, 22 मार्क्स का होता है, 22 100 मार्क्स का होता है। फिर पेपर आता है इंग्लिश एंड कंपेरिजन है, वो भी सेम, एंड स्टैटिस्टिक्स का होता है। ऑप्शन फॉर पोस्ट, पोस्ट पे आप जो पोस्ट लोगे उस पर डिपेंड करता है। आप इनकम टैक्स लेना चाहते हो तो ये आएगा, सम फैक्टर लेना चाहते हो तो उस पर नहीं आएगा। जनरल स्टडी एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन है ये, आपका चाहते हो तो ले सकते हो। और एक डिस्क्रिप्टिव होता है जिससे आप में ऐसे वो लेटर लिखना होता है, वो क्वेश्चन में होगा, किस चीज़ पे लिखना है वो खुद ही क्वेश्चन में होगा। ठीक है, एक स्किल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपका नॉर्मल ही है, पहले पेपर Tier 1 Tier 2 निकालो, उसी में हो जाता है। रीजनिंग होती है, कॉन्ट होती है, जीए होती है और इंग्लिश होती है। इंग्लिश में ग्रामर होगी, जीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होगी, कॉन्ट में अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये और रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिलोजिज्म, ये सब होते हैं। ठीक है, अब हम कट ऑफ के बारे में करेंगे बात। देखो, कट ऑफ में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, कि आप देख लेना कितनी कट ऑफ जाती है, आप खुद देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत अभी 7 एग्ज़ाम, अभी 6 एग्ज़ाम और बाहर है, उसके बारे में बताना है, तो ऐसा होता है। देखो, SSC CHSL, ये 12 मार्क्स 12th के बेस पे होता है। एनी कोई स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी हो आपके चलता है। 18 to 24 27 ईयर होना चाहिए, मतलब आपकी एज इतनी होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी पोस्ट मानते हैं डाटा ऑपरेटर, लेकिन इसका थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। और सबसे अच्छी सैलरी भी इसी में होती है। और CGL में सैलरी आपकी 1 या 80K प्लस, 1 लाख और 80K के बीच में ही होती है। और ये फर्स्ट सैलरी होती है 80K के प्लस होती है हमेशा। ठीक है, कंप्यूटर बेस होता है ये आपका एग्ज़ाम। ठीक है, इंग्लिश एंड जनरल, इंग्लिश होगी, जनरल इंटेलिजेंट मतलब रीजनिंग, कॉन्ट होती है, वही सबका मेन, वही Tier 1 सबका सेम होता है। एंड Tier 2 की बात करें, ABMC की होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है कि पहले आपका सेक्शन 1 होगा, उसमें आपकी एक मैथ होगी और रीजनिंग होगी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स का होगा और 1 आवर उसका टाइम होगा। दूसरा होता है इंग्लिश। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे, वही सेम। ठीक है, सेम होता है। और इंग्लिश के साथ आपको जनरल अवेयरनेस दोनों का। देखो, पहले ना आपको ये देना है, पहले आपको Tier 1 देना है, उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ये देना होगा, ये पहले एग्ज़ाम इसको देना होगा सेक्शन 1 का। ठीक है, आपने ये दे दिया, और फिर उसके तुरंत बाद ही उसी दिन आपको ये देना होगा Tier 2 का, सेक्शन मतलब 2 का, एक कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। उसके बाद Tier 2 आप अगर कम क्वालिफाई करते हो तो फिर आता है आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट आता है, फिर वहाँ पे आपको देना होता है। देखो, 15 मिनट की टाइपिंग होती है डाटा ऑपरेटर की, 10 मिनट की टाइपिंग होती है लोअर क्लर्क की। ठीक है, मेन आपका रीजनिंग में वही सिंपल सा। कट ऑफ आप देख सकते हो, कट ऑफ है कि कौन से ईयर की है, आप देख सकते हो 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, मतलब आप समझ सकते हो मैं 9 ईयर की कट ऑफ लेकर आया हूँ। और एक कट ऑफ ना कैटेगरीज वाइज है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख लेना, ये देख लेना, आप PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप देख लेना। अब आते हैं MTS पे, ये एकदम 10th बेस पे होता है। और ये 18 to 20, ऑफकोर्स आपका 18+ ही होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तभी आप कर सकते हो। इसमें पियोन हो सकता है, जूनियर जनरल ऑपरेटर, और ये भी बहुत, इसमें भी अच्छे, ये पियोन के अलावा भी आप, ये 3 भी जॉब अच्छी सी होती है, ये भी क्लर्क के लेवल की होती है, थोड़ी सी क्लर्क की नीचे होती है, लेकिन ये भी अच्छी होती है। पेपर 1 होता है आपका सेम, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, नंबर एम्पलीट्यूड, मतलब वही आपका सेम आता है नंबर एम्पलीट्यूड का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस,
ये 100 मार्क्स का टीयर 1 तो मान लो सबका एसएससी का सेम ही होता है। फिर आपका ये ना मैंने गलती से लिख दिया, ये भी एमसीक्यू होता है, सिलेबस आपका सेम होता है, ये मैंने गलती से लिखा, ठीक है। सिलेबस अब ये आपका एमसीक्यू का लेना। अब यहाँ पे आपका वही सिलेबस आप देख लेना। ये भी मैंने कट ऑफ लाया हूँ, इसकी भी कट ऑफ ईयर कट कैटेगरीज वाइज एंड स्टेट वाइज है, तो आप ये देख सकते हो। स्टेट वाइज बहुत लंबी कट ऑफ है। हाँ, अब आते कांस्टेबल पे, जीडी पे। जीडी अगेंस्ट टेंथ पास पे होती है, सेम एज वही आप देख सकते हो। इससे आप कांस्टेबल बन सकते हो इन डिपार्टमेंट में। एंड इसका पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है। और इसके रीजनिंग नॉलेज, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और हिंदी में कोई भी एक लेनी होती है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल टेस्ट देना होता है। आप अगर इन दोनों में भी पास हो जाते हो तो आप एक कांस्टेबल बन जाते हो, ठीक है। सिलेबस आप रीजनिंग में वही पजल्स और सेम, मैंने कहा है रीजनिंग आपको समझनी है तो आपको मेरी एक वीडियो देखनी होगी, उसी से आपको पता चलेगा रीजनिंग है क्या। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कंप्यूटर बेस पे, जो पहला पेपर दोगे, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर वहाँ से आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये जो हो, ये मैंने कट ऑफ लाया हो, एक तो मेल कैंडिडेट की, ठीक है। मेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ जाती है वो देख लो कैटेगरीज वाइज, फिर फीमेल कैंडिडेट की क्या जाती है वो देख लेना, ठीक है। और ये स्टेट वाइज आपकी क्या जाती है कट ऑफ, ये भी आप देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। ये बहुत लंबी कट ऑफ है, ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं, ये कितनी लंबी, हाँ अरे यार, अब आते हैं जेई मतलब जूनियर इंजीनियरिंग पे। आपके पास एक डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा मतलब आईटीआई होता है, या आईटीआई होता है, या आईटी जो होता है उसमें से एक होना चाहिए, डिप्लोमा होता है। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, सिविल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए या मैकेनिकल होनी चाहिए, ठीक है। एज आपकी ये शायद से एज आपकी 30 एंड 22 ईयर्स होनी चाहिए। शायद से एज का थोड़ा लफड़ा, एक बार एज आप कंफर्म कर लेना। आप इससे रेलवे में इंजीनियर लग सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका सेम एग्ज़ाम पैटर्न तो मैं कहूँगा टीयर 1 का एग्ज़ाम आपका सेम होता है एसएससी में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बस लेवल्स का थोड़ा इंक्रीज करेगा, वरना तो आपका सेम होता है वही, ठीक है। लेवल मतलब सीजीएल में थोड़ा हाई लेवल का आएगा, जीडी में थोड़ा लो आएगा, सीएचएल में मतलब थोड़ा ऐसा लेवल वेरी करेगा। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, क्वेश्चन वेरी करेंगे। अब देखो आपने एसएससी का देख लिया, अभी थोड़ा एक और रह रहा है, इसकी कट ऑफ देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होता है पेपर 1 देना, पेपर 2 देना, ठीक है। सिंपल सा आपका होता है ये कट ऑफ आप देख लेना। एक छूट गया, सॉरी। अब रह रहा है कि इंस्पेक्टर का, अब देख लो इंस्पेक्टर का, देख लो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ये ग्रेजुएट लिखा है, वैसे अब 12th मार्क्स पे भी होता है। पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा जनरल, सॉरी एक टेस्ट होगा, उसमें आपको रीजनिंग वगैरह ये सब आएगी। फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इंग्लिश का एक लिखने वाला पेपर होगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल टेस्ट तो होगा ही, मेडिकल टेस्ट भी होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ देख लो, यहाँ पर कट ऑफ ये ऐसी जाएगी, इतनी जाएगी। आप कट ऑफ आप डाउनलोड करके देखते रहना। एक आखिरी बचा है स्टेनोग्राफर, 12th पास होना चाहिए। इतनी मैंने बोला ग्रुप सी और ग्रुप डी में दोनों में वैकेंसी होती है इसकी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें वही आपका जनरल और रीजनिंग वगैरह सेम सेम अगेन सेम, कट ऑफ आप देख सकते हो। तो अब आते हैं वीडियो की लास्ट पे। देखो आप इससे हमारे टेलीग्राम, इससे आप इंस्टाग्राम और इससे व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार कट ऑफ ज़रूर देखना। और एक और चीज़ कहूँगा, आपको ऐसा समझ नहीं आया हुआ है, एक दो वीडियो आपको अगर स्पेसिफिक चाहिए, जैसे आपको चाहिए सीजीएल का ही चाहिए, या सीएचसीएल का ही चाहिए, या आपको
MTS का चाहिए या ऐसी कोई भी CFO का चाहिए या स्टेनोग्राफर का चाहिए, JE का चाहिए, SSC के इन 7 में से कोई भी स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो हमारी वीडियो जल्दी आ रही हो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप थोड़ा 1-2 महीने बाद देख रहे हो तो वीडियो आ चुकी होगी, आप देख सकते हो तो हमारे चैनल में जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या कितने एग्ज़ाम होते और देख रहे हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ला रहे और वीडियो भी ला रहे हैं। अगली वीडियो बैंकिंग पे होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।